हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप अभी तक हमने जो भी मैट्रिक्स का बेसिक्स क्लियर किया है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी और एटलीस्ट आप लोग बेसिक्स में तो अब क्लियर हो ही चुके होंगे कि बेसिक्स में अब आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 है सेमेस्टर 1 के लिए, उसके फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स का सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कैसे किया जाता है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ रही है हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, किस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं और आगे किस तरीके से ये हमारे थ्रू आउट द यूनिट यूज़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। एंड हाउ टू परफॉर्म इट ऑन अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर M क्रॉस N, यानी कि कोई भी M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसके ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे परफॉर्म किया जाएगा और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखो ज़रा, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लिस्टेड ऑपरेशन है, इनमें से कोई भी ऑपरेशन अगर किसी मैट्रिक्स पर परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या होता है, देखो सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स। क्या मतलब है इसका, अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी भी रो और किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो एलिमेंट के, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो और कॉलम के हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ करना, ये भी एक ऑपरेशन कहलाता है। थर्ड क्या है, एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बिल्कुल भी नहीं है, अभी थ्योरी में है। जब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब ये बहुत ईजी लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पेशली ये थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा इन दोनों के साथ। तो पहले इसको समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल कि ये है क्या और इन तीनों का नोटेशन क्या है और किस तरीके से हम इन ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं और नोटेट करते हैं। देखो ज़रा, देखो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A। पहले 2x2 के मैट्रिक्स से समझ लेते हैं। 2x2 पर अगर समझ में आ गया तो 3x3, 4x4, 4x3, मतलब किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स पर आप अप्लाई कर सकते हो। 2 4 2 3, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या था, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, एक को दूसरे से बदल दो, दूसरे को पहले से बदल दो। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ठीक है। हमें क्या करना है, अच्छा कोई भी ऑपरेशन हमने जो पढ़े हैं वो रो और कॉलम दोनों के लिए पढ़े हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो या तो रो पर कर रहे हो तो रो पर ही परफॉर्म करो थ्रू आउट द मैट्रिक्स, कॉलम पर कर रहे हो तो थ्रू आउट द मैट्रिक्स कॉलम पर परफॉर्म करो। ये नहीं करना है कि एक रो में कर दिया, रो को कॉलम के साथ कर दिया, नो। रो को रो के साथ ऑपरेट करोगे, कॉलम को कॉलम के साथ ऑपरेट करोगे। बाकी आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आ जाएगी आराम से। देखो जरा, इंटरचेंज का मतलब क्या है, R1 इंटरचेंज विद R2। अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो इसका मतलब मैंने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा इंटरचेंज करने के बाद, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2 4, यानी फर्स्ट रो की जगह सेकेंड रो रख दी, सेकेंड रो की जगह फर्स्ट रो रख दी, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरचेंज ऑपरेशन। ये जो नोटेशन है इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये अगर गलत तरीके से लिखा तो जो रिजल्टेंट है वो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, है ना। इंटरचेंज का सिंबल हमेशा ये होगा, दोनों साइड एरो लगेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसकी किसी भी एक रो को, किसी भी एक कॉलम को हम एक नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे ये देखो। मुझे किसको चेंज करना है? R1 को। R1 में क्या चेंज करना है? 2 इंटू R1। इसका मतलब क्या है कि R1 में मुझे 2 इंटू R1 करना है, तो इसमें हम ऑपरेट करेंगे और ये मेरी रिजल्टेंट रो हो जाएगी। इस मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन अप्लाई करो, क्या मिलेगा? R1 न्यू R1 क्या मिलेगी अब हमें? 4 6 2 4। समझे? ये क्या है हमारा सेकेंड ऑपरेशन। इसका नोटेशन अब यहां पर -2R1 भी कर सकते थे, -1/2R1 भी कर सकते थे। बस एक नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। हमें नॉन जीरो पर फोकस करना है, जो स्केलर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। थर्ड ऑपरेशन देखो, थर्ड ऑपरेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है। देखो मुझे क्या करना है, ये जो सेकेंड रो है, ठीक है, चलो फर्स्ट रो में देखते हैं। ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के इस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है। ये जो 4 है इसको मुझे 0 बनाना है, ठीक है। 4 को 0 कैसे बनाया जा सकता है? यूजिंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर मैं इस सेकेंड रो में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इस फर्स्ट रो में से माइनस कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? मुझे चेंज कौन सी रो करनी है, सबसे पहले वो लिखो, R1, ठीक है। देन दिस R1 में क्या करना है? -2 R2। क्या था हमारा थर्ड ऑपरेशन? कि हम किसी भी एक रो में किसी भी k का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखो हम जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज होगी। R2 पे हमने कुछ चेंज नहीं किया ना, R2 एज इट इज लिख लो सबसे पहले, तो ये एज इट इज आ गई। पुरानी R1 क्या थी? 4 6। साइड में, स्टार्टिंग में करने के लिए साइड में कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली करने की बजाय, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब ऑपरेशन क्या लगाया? R1 -2 R2 करना है, लिखो एलिमेंट्स, -4 -8। ये एलिमेंट मिल गया 0, ये मिल गया -2, ये मिल गया -0 2, ठीक। ये हमारा क्या आ गया? थर्ड ऑपरेशन। आपका जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा इन्हीं तीनों ऑपरेशंस पर टिका है। दोबारा से देख लो। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को, ये जितने ऑपरेशंस मैंने रो के लिए बताए हैं ये सब सेम इसी तरीके से कॉलम के लिए एप्लीकेबल हैं। आप C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, C2 को C1 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। यानी कि ये जो A है, ये जो मैट्रिक्स है, इसकी किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं और उसका सिंबल क्या है? R1 इंटरचेंज्ड विद R2। क्लियर? सेकेंड ऑपरेशन क्या है? मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम को एक नॉन जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले लिखोगे R1 कि हम कौन सी रो को ऑपरेट कर रहे हैं, फिर क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 अब इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म। R1 इज ट्रांसफॉर्म टू 2R1 इन दी न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि आपने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है। इसकी हेल्प से आपको इजीली समझ में आएगा कि ऑपरेशन अप्लाई क्या हुआ है, कि इस मैट्रिक्स में मैंने R1 में क्या ऑपरेशन लगाया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया 2R1। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा, अगर R1 में कर रहे हो तो R1 के हर एक एलिमेंट में करना है, ये नहीं कि सिर्फ इसमें किया और हो गया। थर्ड ऑपरेशन क्या है? कि किसी भी रो में किसी भी k का मल्टीप्लाई करके हम उसको किसी भी रो से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 ही आएगा। कहने का मतलब R1 इज ट्रांसफॉर्म टू 2R2 - R1, ये नहीं कर सकते हैं।
अगर R1 को इंटरचेंज कर रहे हो तो सबसे पहले R1 यूज होगा, यानी कि अगर R1 इंटरचेंज हो रहा है तो R1 में से ही कुछ प्लस किया जाएगा, R1 में से ही कुछ ना कुछ माइनस किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ 2R2 लिख लिया और फिर उसमें से R1 माइनस कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो तीनों रिप्रेजेंटेशन बताई है, इंटरचेंज की, मल्टीप्लिकेशन की एंड दिस एडिशन, किन्हीं दो रो का और किन्हीं दो कॉलम का, इसकी नोटेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका क्वेश्चन चेक हो पाएगा कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है और क्या नहीं परफॉर्म किया है। क्लियर है? देखो अब जरा आगे देखो, अब नोट देखो, ऑन अ मैट्रिक्स one type of elementary operation is performed, that is, if started with row operation then continue with that throughout the question and same with the column operation। अभी बताया कि अगर हमने रो ऑपरेशन शुरू कर दिया है तो हम पूरे के पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, अगर हमने कॉलम ऑपरेशन शुरू कर दिया है तो हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार रो लगा दिया एक बार कॉलम लगा दिया, एक्सेप्ट आगे हम एक मेथड पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म मेथड। ये एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें हम साइमल्टेनियसली रो मेथड भी यूज़ करते हैं एंड कॉलम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स, मतलब कि बी मैट्रिक्स हमें कैसे मिली है, किसी मैट्रिक्स पर एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने से बी मैट्रिक्स मिला है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म ए, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2x2 इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, तो हमें दोनों क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले लिख लो यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, 1 0 0 1। अगर ए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो ट्रांसफॉर्म होकर यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो ये 2x2, ये भी 2x2। अब चेक करते जाओ पैरेलली, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारा ऑलरेडी डन है। अब आ जाओ फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो का एलिमेंट, यहाँ क्या है 2, बट यहाँ पर क्या चाहिए 0। ये 2 0 कैसे बनेगा, हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं, कैसे बनेगा, अगर हम इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस पूरी की पूरी रो को ऑपरेट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बस हमें तो ये एलिमेंट 0 करना है तो इसको छोड़ दो, नो। ये कन्फ्यूजन होता है शुरू में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे पूरा का पूरा जो यूनिट है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है। इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। देखो जरा क्या बताया था, हमें किसको ऑपरेट करना है, R2 को। ठीक है, तो R2 पे क्या ऑपरेशन लग रहा है कि हम R2 में से 2R1 माइनस कर रहे हैं। R2 हमारी क्या थी, 2 3, क्या माइनस कर रहे हैं 2R1, यहां लिख लो -2 + 2। इनको सॉल्व करके ये क्या मिल गया 5, यानी कि ये हमारी R2 मिल गई ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अभी बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के सिमिलर होती है। तो जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे तो हमेशा ये सिमिलैरिटी का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, R2 पर ऑपरेशन लगाया है, R1 पर तो नहीं लगाया है, तो R1 को पहले एज इट इज लिख लो 1 -1। ठीक है, R2 ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या मिली थी 0,5, ये आ गया 0,5। चेक करो सेम हुआ, नहीं हुआ, यानी फिर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए 1। तो अगर इस R2 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या यहाँ 1 मिल जाएगा,
बिल्कुल मिल जाएगा, यानी सेकेंड ऑपरेशन यूज होगा। R2 हमारी क्या है 0 5, 5 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 0 1, ये क्या मिल गई रिजल्टेंट R2, लिख दो यहाँ पर मैट्रिक्स में, क्या मिल जाएगा 1 - 1 0 - 1। चेक करो क्या ये और ये सेम है, अभी भी सेम नहीं है, यहाँ 0 रह गया, यहाँ 0 चाहिए। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करें, अगर इन दोनों रो को आपस में ऐड कर दें, R1 में R2 ऐड कर दें, यहाँ 0 मिल जाएगा। करो ज़रा, R1 में R2 ऐड हो गया, जब R1 में R2 को ऐड किया तो क्या मिल गया, रिक्वायर्ड यूनिट मैट्रिक्स मिल गया। तो ये हमें क्या मिल गया, ए को जब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म किए तो ये हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? एक और देखो, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या बोला है, ट्रांसफॉर्म ए इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था, इसमें हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या बनाना है हमें, यूनिट मैट्रिक्स। लिख लो कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, यहाँ 1 यहाँ 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट डन। यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 0, इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, अगर मैं कॉलम 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा 0। करो अप्लाई। ये देखो कॉलम 2 क्या था 4 -2, कॉलम 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, -4 -12, रिजल्टेंट क्या मिलेगा 0, रिजल्टेंट क्या मिलेगा -14। ये क्या मिल गया, नया वाला C2 मिल गया। तो जब यहाँ सिमिलर मैट्रिक्स लिखोगे, हमने C2 को ऑपरेट किया है ना, C1 को तो छेड़ा नहीं है, तो पहले तो C1 एज इट इज लिख लो, ऐसा कैसा। C2 ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या मिल गया 0 - 14। अब चेक करो क्या सेम हुआ, नहीं हुआ। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, पर ये तो अभी 0 1 नहीं हुआ ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये 1, अगर मैं C2 को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं -1/14 से, तो ये 0 -14 डिवाइडेड बाय -14 डिवाइडेड बाय -14, ये मिल गया 0 और ये मिल गया 1। ये क्या मिल गया, नया वाला C2। लिख दो। सिमिलर मैट्रिक्स में C1 को तो ऑपरेट नहीं किया, जिसको ऑपरेट नहीं कर रहे हो ना, पहले इसको एज इट इज लिख दो कि इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ये आ गया 1 3, नया वाला C2 क्या मिला था 0 1, तो ये क्या मिल गया 1 0 3 1। चेक करो सेम हुआ, अभी भी नहीं हुआ, क्या रह गया, यहाँ एक 0 और चाहिए। ये एलिमेंट 0 कैसे बनेगा, सोचो ज़रा कैसे 0 बनेगा। अगर C2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें से माइनस कर दिया जाए तो क्या ये 0 बन जाएगा, कैसे चेक करो। ये रहा 1 3, C2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 × 0 0, 3 1 जा 3, तो ये मिल गया, ऐड करो 1 और ये 0। यानी कि जब हम C1 -3 C2 करेंगे तो 1 0 0 1 मिल गया, और यही मेरा क्या है रिक्वायर्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो बाय यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या किया, गिवन मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया। देखो आपके हर टाइप के ऑपरेशन इसमें यूज हो रहे हैं। अब ये इंटरचेंज का नहीं आया है, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आ जाएगा, पर ये जो नोटेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचो, अगर ये नोटेशन इस तरीके से ना लिखी हो, ये नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास ये दे दिया, सीधा ये दे दिया, आपको कैसे पता लगेगा इससे ये कैसे आया, समझ ही नहीं आएगा। तो अगर ये पता करना है कि इससे ये कैसे आया, तो ये परफेक्टली लिखना पड़ेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो C2 है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, इस सिंबल का मतलब लिख लो ट्रांसफॉर्म। ये ओल्ड और ये न्यू, इसका मतलब है ओल्ड वाले मैट्रिक्स का जो C2 था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, C2 upon 1 -14 में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जब हम सिमिलर मैट्रिक्स लिखेंगे तो जो रो हमने ऑपरेट नहीं की है, जो कॉलम हमने ऑपरेट नहीं किया है, पहले वो लिखेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम वो लिखेंगे जिसको हम चेंज कर रहे हैं। शुरुआत के क्वेश्चंस में यहाँ रफ में करके देख लो, प्लस माइनस डायरेक्टली मत करो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे खुद ही डायरेक्टली करने लग जाओगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा ऐसे नहीं है, मेन यही करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो अब आगे अच्छे से करने लगोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे। इतने आज के लिए। इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखना, जो ऑपरेशंस का एक्सप्लेनेशन समझाया है उसको दोबारा से देखना, ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देखना। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।